परीक्षित महाराज बताया गया उसी समय आज रथ में देवकी बैठी है और रथ में बैठने के बाद में आगे बढ़ी। लेकिन क्या हुआ, रथ में देवकी बैठ गई, पीछे से एक साला है, बाकी पीछे वो कंसराज वसुदेव कुमार का साला है। परीक्षित महाराज आकाशवाणी क्या हुई, एक कंसराज मत भूली जरा, ये भूली धूली हो जाएगा, देवकी का 8वां बालक होगा जो मार के तुझे गिराएगा। जैसे ही परीक्षित महाराज आकाशवाणी हुई और बीनू भैया कमेटी सदस्य जहां कहीं भी हो अत शीघ्र मंच के पास में आ जाएं तो महान दया होगी। और ये भैया धीरेन्द्र जो कमेटी सदस्य हैं इनकी माता जी के द्वारा 101 पुष्प मुद्राएं आ रही हैं। भगवान से प्रार्थना करेंगे धीरेन्द्र भैया की उम्र ऐसी बढ़ती रहे और दान और धर्म की ओर ऐसे यहां तक अग्रसर होते रहे, बस भगवान से यही प्रार्थना है। इधर जैसे ही कंस ने सुना कि देवकी का 8वां बालक मेरा काल होगा, आज देवकी का हाथ पकड़ा है, रथ से खींचा, देवकी मुंह के भर नीचे गिर पड़ी। आज जैसे ही परीक्षित महाराज देवकी को खींचा, देवकी कहने लगी भैया इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। आज उसी समय वसुदेव आगे बढ़े, कंस ने तलवार उठाई, कहने लगे कि आज हम इस देवकी को मार देंगे, जब देवकी नहीं बचेगी तो मेरा काल भी नहीं बचेगा। आज उसी समय जैसे ही तलवार उठाई कंस देवकी को मारने के लिए आगे बढ़ा, तो आज वसुदेव ने तलवार पकड़ ली, समझा करके कहने लगे कंस सको न मारो लाला, कंस सको न मार तेरी बहना लगे, कंस सको न मार तेरी बहना लगे। लाला प्रवीण वसुदेव आगे बढ़े, समझा करके कहने लगे कंस ऐसे ना मारो, आखिर में ये तुम्हारी बहन है, ऐसे मत मारो। समझा रहे हैं वसुदेव कंस सको न मारो लाला, कंस सको न मार तेरी बहना लगे, कंस सको न मार तेरी बहना लगे। बीनू भैया इधर महाराज जैसे ही वसुदेव ने हाथ पकड़ाए और हाथ पकड़ के कहा है कि आप चिंता ना करो, अगर आपको देवकी से तो कोई भय है नहीं, देवकी के पुत्रों से भय है, तो देवकी के पुत्र जैसे ही पैदा होंगे हम आपको दे देंगे और आप उन्हें मार देना। महाराज धीरे धीरे
समय बीतता चला गया, कंस ने देवकी को उस समय छोड़ दिया। इधर जब मेलों में पहले बालक ने जन्म लिया तो क्या हुआ, अब जगमग जगमग होए और महल में शोर भयो भारी। लला प्रवीण, आज पहले बालक ने कंस के कारागार में जन्म लिया है और जब जन्म लिया, अरे जगमग जगमग होए महल में सोरी भयो भारी। अब जेल खाने के बीच में पहले लला ने जन्म लियो, भैया जेल खाने के बीच में पहले लला ने जन्म लियो। आज महाराज जैसे ही पहले बालक ने जन्म लिया तो देवकी मैया मन में प्रसन्न होने लगी। आज समझा करके कहने लगी मेरे घर में एक बालक ने जन्म लिया, लेकिन अरे देवकी मन में मगन भई, अरे देवकी मन में मगन भई। जब आई कंस की याद देवकी महल में रोई, भैया आई कंस की याद देवकी महल में रोई। आज महाराज परीक्षित मैया देवकी के घर में जब पहले बालक ने जन्म लिया तो बड़े प्रसन्न हुए दोनों, वसुदेव और देवकी बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन जब कंस की याद आ गई कि अभी कंस मेरे पुत्र को मार देगा तो आज आरे लला बिन मैं मर जाऊंगी, आरे लला बिना मैं मर जाऊंगी। और जेल खाने के बीच में अपने प्राण गवाऊंगी, भैया जेल खाने के बीच में अपने प्राण गवाऊंगी। आज महाराज इधर क्या हुआ है, उसी समय आज जैसे ही पहले बालक ने जन्म लिया, आज पहरेदारों ने तुरंत उसी वक्त कंस को ये खबर दे दी कि जाओ जा करके देखो देवकी के पहले पुत्र ने जन्म ले लिया है। आज बताया गया है परीक्षित महाराज, उसी समय जैसे इतनी बात कंस ने सुनी तो आज देवकी का पहला बालक वसुदेव लेकर के कंस के पास में पहुंच गए। जाकर के कहा जैसा हमने और आपने जैसी बात की थी कि अगर कोई पुत्र पैदा होगा तो हम आपके पास में लेकर के आ जाएंगे, तो ये लो मेरा पहला पुत्र है, आप इसके साथ में कुछ भी करो। आज जैसे इतनी बात कही तो कंस पहले तो मारने के लिए आगे बढ़ा, फिर कहने लगा इस पुत्र ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, अगर आप चाहो तो इस पुत्र को वापस ले जाओ, इसको हम नहीं मारेंगे। इधर नारद बाबा ने देखा कि कंस ने पहले पुत्र को छोड़ दिया। नारद बाबा मन में विचार करने लगे अगर ऐसे ही कंस अच्छा काम करने लगेगा तो इसकी मौत और दूर चली जाएगी। आज नारद जी कंस के पास में पहुंचे, समझा करके कहने लगे नारद ने कही हे कंस राज, और क्यों दशा बिगड़ी ती जाती है।
परीक्षित महाराज, बाबा नारद कंस के पास में पहुंचे, समझा करके कहने लगे, कंस दिन दिन तुम्हारी दशा क्यों बिगड़ती जा रही है, हमें बताओगे? दुश्मन की शंका हो तो तुम्हारे पास में इतनी सेना है, जाकर के उसको हरा दो। अगर कोई बीमारी है तो किसी डॉक्टर को बुला करके अपनी दवा करा लो। शंका हुए जो दुश्मन की तो धावा करो, हराई डालो। अंदर से जो रोग स्वामी पे दवा कराई डालो। आज परीक्षित महाराज उसी समय नारद कहने लगे, अगर कोई दिक्कत हो, अगर कोई रोग हो गया हो तो डॉक्टर को बुला लो। अगर कोई दुश्मन से दिक्कत हो तो तुम्हारे पास में इतनी सेनाएं भेज दो, उस दुश्मन को मार दो। कंस कहने लगा, दिक्कत तो कुछ नहीं है और फिर दिक्कत बहुत बड़ी है। आज जैसे इतनी बात कही तो नारद जी कहने लगे, बताओ क्या बात है? कंस कहने लगा कि देवकी का जो 8वां बालक होगा, आकाशवाणी हुई है कि वही हमारा काल होगा। आज जैसे ही नारद जी ने इतनी बात सुनी तो नारद जी कहने लगे, कंस एक बात बताओ, ये देखो एक कमल का फूल है, इसमें 8 पंखुड़ी हैं, इसे आगे से तोड़ो तो कितने होंगे? नारद जी ने जैसे इतनी बात कही तो आज कंस कमल की पंखुड़ियां गिनने लगा। आगे से गिनी तो भी 8, पीछे से गिनी तो भी 8। नारद जी कहने लगे, अब बताओ तुम्हें पता है कि पहला पुत्र 8वां है या 8वां पुत्र पहला है? कंस कहने लगे, नहीं बाबा जी, ये हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। जो पहला पुत्र हमने छोड़ा उस पुत्र को दोबारा बुलवाया जाए। उस पुत्र को बुलवा करके आज कंस ने उस पुत्र की हत्या कर दी। नारद जी उठे और वहां से चले गए। आज धीरे धीरे परीक्षित महाराज कंस अत्याचार करता रहा, धीरे धीरे 6 पुत्रों को मार दिया। 7वां पुत्र भगवान ने बाबा नंद मां यशोदा के घर में रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। और इधर कह दिया गया है कि 7वां जो गर्भ है वो खंडित हो गया है। इधर महाराज 8वें गर्भ की बारी थी। क्या हुआ कि 8वें गर्भ की बारी थी, तो कंस की तैयारी थी। राजा था पहरेदारी पे, उत जेल में बहन बिचारी थी। परीक्षित महाराज 8वें गर्भ की बारी है। भगवान कन्हैया के जन्म की बारी आई है। सभी भक्त तालियों के साथ में 8वें गर्भ की बारी है, कंस की तैयारी है। राजा का पहरेदारी पे, उत जेल में बहन बिचारी
सभी सिपाहियों को सतर्क कर रहा है कि 8वें गर्भ की बारी है, मेरा काल आने वाला है, देखना बच के ना जाने पाए। सामान सजाए जाने लगे, सामान सजाए जाने लगे, बेड़ियां लपटे फाटक पे पहरा बालन पे पहरा मिलता वो जाने लगो। आज परीक्षित महाराज आज सिपाहियों को पहरे पर लगाए।